we were doing universal adult franchise. We had to start from here, but एक बार हम फिर से universal adult franchise की definition revise कर लेते हैं. Universal adult franchise means that the right to vote is universally given to all adult citizens irrespective of religion, caste, sex, property और educational qualification. तो मतलब वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर या प्रॉपर्टी हो ना हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो ना हो, वो अपना वोट कास्ट करेंगे अगर वो इन 4 कैटेगरीज में नहीं फॉल करते हैं तो. ओके. पहले कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे इन बेसिस इन डिस्क्रिमिनेटरी क्वालिफिकेशंस की वजह से मना कर दिया गया था कि वो अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे, पर अब बेसिकली हर कंट्री में ये अबॉलिश कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया है. नाउ वी विल स्टार्ट विद इन इंडिया. इन इंडिया ऑल सिटीजन्स हु अटेन द एज ऑफ 18 आर गिवन द राइट टू वोट. तो जितने भी सिटीजन्स हैं अबव द एज ऑफ 18 उनके पास राइट है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें. Only criminals, persons of unsound mind and those declared bankrupt are not allowed to vote. मैंने ये 4 कैटेगरीज पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी. Children below the age of 18 are of course citizens of India. अब जो चिल्ड्रन हैं बिलो द एज ऑफ 18 वो सिटीजन्स तो हैं इंडिया के, बट वो अपना वोट तभी कास्ट कर सकते हैं जब वो 18 ईयर्स के अबव हो जाए. मतलब जब आप लोग भी 18 साल के ऊपर हो जाओगे तब आप लोग भी अपना वोट दे सकते हो. नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और प्लेस ऑफ बर्थ. सो अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, कम्युनिटी से हो या प्लेस ऑफ बर्थ से हो, उसके पास वो हक है कि वो अपना वोट कास्ट कर सके अगर वो 18 ईयर्स ऑफ अबव है और वो 4 कैटेगरीज में वो वाली नहीं फॉल करता है. ओके. अडल्ट फ्रेंचाइज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 वोट. अब क्या हमारी कंट्री में ऐसा है कि एक पर्सन 2 या 3 वोट्स डाल सकता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर किसी को अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताना है तो वो तो 1000 वोट डाल दे, जितने चाहे वोट डाल सकते, पर ऐसा नहीं है. एक पर्सन एक ही वोट कर सकता है, मतलब 1 person 1 वोट. ये नहीं कि एक पर्सन 1000 वोट कर सकता है, नहीं, एक पर्सन डालेगा वो एक ही वोट कर सकता है. एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही वोट है. दिस इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स. तभी ये बेस्ड है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स. डेमोक्रेसी अज्यूम्स इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, educated and illiterate. No citizen is less than others in respect of the right to vote. कोई भी सिटीज़न किसी से भी कम नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि मैन के पास 2 वोट हैं और वुमेन के पास 1 वोट है, ऐसा भी नहीं. सबके पास 1 वोट है. 1 person 1 वोट. सो ऐसे मेंटेन करा जा सकता है बैलेंस. किसी के पास भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ना किसी के पास कुछ कम है. ओके. So no citizen is less than others in respect of the right to vote. कोई भी सिटीज़न कम नहीं है किसी से भी जब राइट टू वोट की बात करी जाती है. एंड चिल्ड्रन इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप लोग अपने डाउट्स नहीं पूछते हो, बल्कि मेरे को तो बच्चे अच्छे लगते हैं जो डाउट्स पूछते हैं. ओके. सो अगर आपके पास कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके. और आप किसी भी समय मैसेज डाल सकते हो. वेन एवर आई विल बी फ्री आई विल सी योर मैसेज, आई विल रिप्लाई. ओके. नाउ कमिंग टू इलेक्शंस. इलेक्शंस हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट इज़ फ्री एंड फेयर. अब इलेक्शन का तो मतलब ही होता है कि भाई जिसका जो
जिसको जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है वो कर सके। तो जब तक ये फ्री और फेयर नहीं होंगे तब तक इलेक्शन का मतलब ही क्या होगा। तो इसको फ्री भी होना पड़ेगा और फेयर मतलब कोई चीटिंग नहीं, ठीक है। In democratic countries, elections are conducted by independent agencies. डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो इलेक्शंस होते हैं उनको कौन कंडक्ट करता है? उनको इंडिपेंडेंट एजेंसीज कंडक्ट करती हैं, जिससे पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही किसी को किसी से डर हो। In India, the independent body entrusted with the responsibility of conducting free and fair elections is the Election Commission of India. तो कौन है ये इंडिपेंडेंट बॉडी जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है इंडिया में? वो है इलेक्शन कमिटी ऑफ इंडिया। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करे। सो इफ़ आई आस्क द क्वेश्चन, हु कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया एंड व्हाट इज its responsibility? So the answer is Election Commission of India conducts elections in India and has the responsibility of conducting free and fair elections. Okay, now elections are held to choose and elect representatives to the Lok Sabha, the state legislative assemblies and the local bodies such as municipal corporations, committees, zilla parishads, panchayat samitis and gram panchayats etc. So elections किस किस के लिए होते हैं कि किस कहाँ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकें? वो हैं ये सारी बॉडीज़। ओके, कौन कौन सी? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, local bodies such as municipal corporations, committees, जिला परिषद, पंचायत समितिज एंड ग्राम पंचायत। तो आप देख रहे हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये दो चीज़ें हो गई, और तीसरी चीज़ों में ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, लोकल बॉडीज़ में ये सब आते हैं। वी विल डू टिल हियर ओनली एंड लेट्स सी दिस फोटो ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस इन दिल्ली ऑल्सो। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है दिल्ली में। ओके, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है।